बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर सीबुर रहमान एंड बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन पर क्लिक नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बड़ा इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस अक्सर मेरे चैनल्स पे भी आते रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जूम ऐप के ऊपर हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है, जो एजेंडा है, वो आइल्स लिसनिंग। कि सर जी ये बताइए कि हम कैसे लिसनिंग के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आइल्स लिसनिंग की तैयारी का रोड मैप क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, खुद से तैयारी करनी है तो भी कैसे करें। हर चीज मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा। प्लस अगर आप फैसला कर चुके हैं कि आपको आइल्स की तैयारी ऑनलाइन करनी है और एसकेएच के साथ करनी है, तो आप अपना ये भी जहन बना चुके होंगे कि आपको कौन से प्लान के साथ जाना है। ठीक है ना। तो जो सुपर फास्ट प्लान है वो 15 अगस्त से मिलेगा आपको, 7 अगस्त से नहीं मिलेगा। 15 अगस्त के बाद वो मिलेगा आपको 28 अगस्त से। नोट कर लीजिएगा ये बात। ठीक है ना। आपको या तो ये 15 अगस्त से मिलेगा या फिर ये आपको मिलेगा लाजमी तौर पर 28 अगस्त से, क्योंकि हर हफ्ते हमारा ऑफर में नहीं होता हमारी, ये सिर्फ एक हफ्ते भी छोड़कर होता है। अगर आप 5 वीक्स के प्लान के साथ जा रहे हैं तो आप 7 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं, 15 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 8 वीक्स के सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप 7 अगस्त से या 15 अगस्त से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले लीजिए। आपको टेस्ट में कब अपेयर होना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी तैयारी मुकम्मल कब हो रही है। ठीक है ना। अगर आप 15 अगस्त से हमें ज्वाइन करते हैं तो आप तकरीबन 2 सितंबर के आसपास अपनी तैयारी मुकम्मल करते हैं। 28 अगस्त से ज्वाइन करते हैं तो 16 सितंबर। अगर यहाँ देखें तो 9 सितंबर, 16 सितंबर, 30 सितंबर, 5 अक्टूबर। आपने कब प्लान किया है अपना टेस्ट, तो पहले आप अपने टेस्ट को प्लान कर लें कि आपको टेस्ट कब देना है, उसके बाद फिर आप अपना प्लान सिलेक्ट कर लीजिए। आज के सेशन का आगाज करते हैं आइल्स लिसनिंग के हवाले से। आज का सेशन है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं अपनी आइल्स लिसनिंग की बुक 11 to 18। मोस्ट अपडेटेड बुक इस वक्त मेरे पास मौजूद है और ये मैं आपको इंशाल्लाह आफ्टर द सेशन आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। कंप्यूटर जी हमें जरा स्लाइड शो लगा दीजिए ताकि हम बात शुरू कर सके। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो की जरूरत है। ये आपके सामने आइल्स लिसनिंग। सर आइल्स लिसनिंग के टेस्ट के अंदर एकेडमिक और जनरल में क्या फर्क होता है, पहला सवाल आ रहा है। What is the difference between IELTS general and IELTS academic? So there is no difference at all. सर अच्छा, कंप्यूटराइज अगर हम दे रहे हैं आइल्स तो उसमें और पेपर बेस्ड आइल्स के अंदर लिसनिंग मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छा सवाल है बच्चे का। तो बेटा लिसनिंग अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हैं तो ये मैं एडवाइजेबल भी है आप लोगों के लिए और सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप पेपर बेस्ड दें। क्योंकि लिसनिंग में एक काम, एक टेक्निक जो मैं सिखाता हूं वो है टिप्स एंड ट्रिक्स भी है, और नोट टेकिंग की एक टेक्निक सिखाता हूं, नोट टेकिंग। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप लिसनिंग के आंसर्स अपने अच्छे नहीं कर सकते। 32+ पे नहीं जा सकते। 30 तो आ ही जाते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन 32+ का मेरा प्लान है कि आप 32+ लें अपनी लिस्ट में। तो उसके लिए मैं नोट टेकिंग सिखाता हूँ। तो अच्छा सर, अगर कंप्यूटराइज आते हैं वो चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि आप एक वर्ड भी हाथ से पेपर पर कहीं नहीं लिख सकते। आपको जो सुनना है और सुनने के बाद आपको लिखना डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही है। आप उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होगा। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता, आखिर में 10 मिनट नहीं दिए जाते आंसर ट्रांसफर करने के लिए। बस आपको क्या करना होता है, सबमिट पे बटन दबाया, पेपर सबमिट हो गया। लेकिन जब आप पेपर बेस्ड लिसनिंग देते हैं
तो उसमें क्या होता है कि आपको आखिर में 10 मिनट मिल जाते हैं, वो 10 मिनट जैकपॉट है। अच्छा, उस 10 मिनट में मुझे बताइएगा चैट में, कल मैंने एक काम दिया था आप लोगों को जाते जाते, कितनी देर में 40 आंसर्स ट्रांसफर हो जाते हैं? कितनी देर में आंसर्स ट्रांसफर हो जाते हैं? 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। किसी ने लिखा 4 मिनट, सात भाई कह रहे 4 मिनट, सुमेरा कह रही है 5 मिनट। यानी कि वो जो 5 मिनट तो वो लोगों के पास लिसनिंग में होंगे, किसी ने कहा 3 मिनट। यानी कि देखो, ये जो 10 मिनट होते हैं ना लिसनिंग में, ये बड़े काम के होते हैं। मैं इसमें बहुत सारी टेक्निक सिखाता हूँ कि देखो तुम किस तरह से अपने सारे जवाब को सही कर सकते हो। खास तौर पे कौन से सवालात अभी आज आज के सेशन में बताऊंगा, ठीक है। आइए आइल्स लिसनिंग का पेपर देखते हैं कैसा आता है। ये है आपका आइल्स लिसनिंग पार्ट 1। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, जैसा बता रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपका पेपर ये आसान है, पार्ट 1 बहुत आसान है, 10 में से 10 लेंगे इंशाल्लाह। यू विल सिक्योर 10 आउट ऑफ 10। इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर आप उसको नोट कर ले जो मैं बताने वाला हूँ, आज के सेशन में टाइम मिला तो आज के सेशन में इंशाल्लाह लिखवा दूंगा बाकायदा सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो पार्ट 1 में भी एप्लीकेबल है और पार्ट 4 में भी। आइल्स लिसनिंग का पार्ट 1 और पार्ट 4 लिख देता हूं मैं। पार्ट 1 और पार्ट 4, पार्ट 1 एंड पार्ट 4 दोनों एक ही स्टाइल के होते हैं। क्या मतलब सर? दोनों में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बतानी है पार्ट 1 के लिए, वही टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 4 में एप्लीकेबल हो जाती है। सर डिफरेंस क्या है? सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों में फिल इन द ब्लैंक्स आती है, दिस इज सिमिलैरिटी। डिफरेंस याद रखें, पार्ट 1 इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। पार्ट 1 इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल एंड पार्ट 4 इज अ मोनोलॉग। पार्ट 4 इज अ मोनोलॉग। आ गई बात समझ? पार्ट 4 इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एक आवाज आएगी। पार्ट 1 दो एपिसोड्स में होता है, जैसे 1 to 5 पहले बोलेगी, फिर बोलेगी नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 6 to 10, और पार्ट 4 में कहीं नहीं रुकेगी, बस चलती रहेगी। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 4 में, क्योंकि मैं बुक 11 to बुक 18 प्रैक्टिस करवाता हूँ लाइव सेशन। ठीक है, आगे चलिए। सब पार्ट 1 पार्ट 4 के हवाले से कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहें? अब टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवाऊंगा मैं आपको। मैंने आपको एक सिमिलैरिटी बता दी, दोनों में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। मैंने आपको एक और डिफरेंस बता दिया कि पार्ट 1 इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, पार्ट 4 इज अ मोनोलॉग। और इसमें 20 आउट ऑफ 20 आप स्कोर कर सकते हैं। आप अगर ये जानना भी चाहते हैं कि सर लिसनिंग का वो कौन से पार्ट है जिसमें हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, तो वो पार्ट 1 और पार्ट 4 है, जिसमें गलती नहीं होती। अच्छा, और ये भी बता दूं कि इसका आंसर सुनने के बाद ही आपको मिलता है। अगर आपके कान बंद हो गए, जमाई आ गई, कान बंद हो गए, तो गए। क्योंकि कान में अगर वो वर्ड नहीं गया तो फिर यू कैन नॉट राइट फ्रॉम योर साइड। बहुत कम ऐसा होता है कि आप तुक्का लगा लें कि हाँ इसमें ये आएगा, ऐसा बहुत कम होता है, बट यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुल। ठीक है, मैं भी प्रॉब्लम्स पे आता हूँ। अभी आ जाए पार्ट 2 और पार्ट 3। सब पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में क्या होता है? सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा ट्रिकी, सबसे ज्यादा रुलाने वाला पार्ट 3 है। उससे थोड़ा सा कम मुश्किल पार्ट 2 है। मेरा ज्यादा फोकस आपकी प्रिपरेशन सेशन में पार्ट 2 और पार्ट 3 पर रहता है। मैं एक हफ्ते में पार्ट 1 पार्ट 4 करवाकर साइड में कर देता हूँ, कहता हूँ बस चलो अब जाओ, करते रहो, अब सारा सारा फोकस करो पार्ट 2 और पार्ट 3। लेकिन अब आजकल मेरा जो थीम है, मैं थर्सडे को पार्ट 1 और पार्ट 4 करवाता हूँ, फ्राइडे को पार्ट 2
और सैटरडे को पार्ट 3। जो पार्ट 1 और पार्ट 4 आसान है, स्टूडेंट्स कर लेते हैं मेरे साथ। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें सिमिलैरिटी है, सवालात एक जैसे हैं। कौन से सवालात आते हैं अभी आंखों से देखिएगा। अभी एक आता है एमसीक्यूज, एक आता है मैचिंग इंफॉर्मेशन। ये दोनों में आपको मिलेंगे, मैचिंग इंफॉर्मेशन और एमसीक्यूज। लेकिन एक सवाल है जो सिर्फ आपको पार्ट 2 में नजर आएगा, वो है मैप्स। सिमिलैरिटी ये है कि सवालात एक ही तरह के आते हैं। एमसीक्यूज और मैचिंग इंफॉर्मेशन पार्ट 2 में भी है, पार्ट 3 में भी। सर डिफरेंस क्या है? पार्ट 2 इज अ मोनोलॉग, पार्ट 3 इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। पार्ट 2 में आपको एक ही आवाज मिलेगी, पार्ट 3 के अंदर आपको दो आवाजें नजर आएंगी। आप आइए जरा सवालात पर, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। बस सवालात की आपकी वैरायटी खत्म। पार्ट 1 अभी आपके सामने है, बुक 18 है ये आपके पास। आप देख लें अपनी आंखों से। ये देखें, fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the blanks। मैंने पूरी पार्ट 1 को पहले कंपाइल किया हुआ है, पहले सिर्फ पार्ट 1 है, तो ये बुक से तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाती है। पहले हर बच्चा पार्ट 1 और पार्ट 4 की तैयारी करेगा। पहले पार्ट 1 और पार्ट 4 की तैयारी करती है लाजमी तौर पर। पार्ट वन खत्म, अब पार्ट 2 पर आ जाइए। अब पार्ट 2 के अंदर सवाल देख लीजिए, एमसीक्यूज विद वन पॉसिबल आंसर ए बी सी, एमसीक्यूज विद टू पॉसिबल आंसर्स ए बी सी डी ई। दो आंसर्स आपको बताने, और सीधे हाथ के ऊपर मैचिंग इंफॉर्मेशन। ये पार्ट 2 में भी सवाल आपको दिखेगा, पार्ट 3 में भी दिखेगा। मैं कर दूंगा बेटा बुक शेयर आपसे। ये पार्ट 2 में भी दिखेगा और पार्ट 3 में भी दिखेगा, ठीक है? ये बुक 18 है आपके पास। ये मैप, अब देखिए मैप आ गया। मैप एमसीक्यूज, सिर्फ एमसीक्यूज ही आए, एमसीक्यूज मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैप हर साल नहीं आता, हर कंफर्म नहीं है। अच्छा सर, व्हाट इज द, मान ली सर आपकी बात, आप जो बात कहते हैं बिल्कुल सही है। एमसीक्यूज आ रहे, मैचिंग इंफॉर्मेशन आ रही है, मैप्स आ रहे हैं, तीन सवाल आ रहे हैं। सर पार्ट 2 में भी यही आ रहा है, पार्ट 3 में भी आ रहा है। सो सर दोनों के एमसीक्यूज में फर्क क्या है? बड़ी गहरी बात है, बारीक बात है। पार्ट 2 के एमसीक्यूज के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ होता है वो सब कुछ कानों के अंदर जाता है। 9, 15, 18, डार्क रेड, जेट ब्लैक, लाइट ग्रीन, लंच बॉक्स 1, 2, 3, टेक इट होम, हैंड इट अ मेंबर टू ऑफ स्टाफ, पुट इट इन द बिन्स प्रोवाइडेड ऑन द बोर्ड। जो कुछ लिखा है सब तुम्हारे कानों में जाएगा। अब तुम वो कहोगे हाय अल्लाह, जवाब क्या लिखूं? इसने तो सब कुछ ही बोल दिया। और जो पार्ट 3 में होता है, पार्ट 3 के जब आप एमसीक्यूज ये सब देखें, पार्ट 2 चल रहा है एक ही स्टाइल का। जब आप पार्ट 3 में जाते हैं, ये पार्ट 3 आ गया, तो अब यहाँ के जो एमसीक्यूज है वो आपके कानों में जाएंगे नहीं। हाय अल्लाह, जो यहाँ एबीसी लिखा हुआ है वो कानों में नहीं जाएगा। तो फिर कानों में क्या जाएगा? उसका सिनोनिम, उसके जगह उसके दूसरे अल्फाज, अनफेयर, हार्ड, क्रिटिकल, ये जाएगा ही नहीं। इसकी जगह कुछ और अल्फाज इस्तेमाल कर लेगा, या फिर जो तीन लिखे उनमें से कोई एक आपके कानों में जाएगा और उसकी जगह भी कोई सिनोनिम इस्तेमाल करेगा। मैंने कहा है ना, पार्ट 3 सबसे ज्यादा रुलाता है। और यहीं पर मैं सिखाता हूं आपको एक टेक्निक जो होती है नोट टेकिंग, हाउ टू टेक नोट्स, नोट्स कैसे लिए जाते हैं, ठीक है? आगे चलिए। अब एक सवाल आपको और नजर आ रहा है, अगर आप देखें ये सीधे हाथ के ऊपर मैचिंग इंफॉर्मेशन का। सर इसमें क्या होता है? सबसे खतरनाक सवाल, सबसे खतरनाक सवाल यही है पार्ट 3 का। मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है। वॉइस डिस्टॉर्शन जब होती है, जब आपका नेटवर्क खराब हो रहा होता है। मेरे पास तो यहाँ पर 6 लैपटॉप चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबके सर्वर्स कनेक्टेड है। मुझे मेरे पास लिखा हुआ आ जाता है योर इंटरनेट इज अनस्टेबल, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं। चल, थैंक यू, शहादतें मिल गई। ओके सर, आपकी आवाज। अब देखिए यहाँ पर लिखे हुए कमेंट्स, आपको पता है
ये नीचे तो बोलेगा वो, ये जो वर्ड्स लिखे ये सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन ये जितना कुछ लिखा हुआ है ये नहीं बोलेगा। सबसे ज्यादा वोकैबुलरी का इस्तेमाल इस सवाल में होता है, चाहे वो पार्ट 2 का हो चाहे पार्ट 3 का हो। मैचिंग इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा आपको इस बात का एहसास यहां होगा कि सर मेरी वोकैबुलरी बहुत बुरी है, वो इस सवाल में। दो सवाल आपको बहुत टफ टाइम देंगे, मैचिंग इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज। और मैं जब भी सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं दो सवालात पर करता हूँ, और इन्हीं दो सवालात की मैं टिप्स एंड ट्रिक्स स्टूडेंट्स को देता हूँ कि कैसे आपको करनी है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सेशन आप वो मुझसे एक्सप्लोर करेंगे, और एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं वो बताएंगे। अच्छा, ये पार्ट 4 भी देख लेते हैं, पार्ट 4 के दीदार भी कर ले। ये पार्ट 4 क्या होता है? पार्ट 4 बेसिकली आपका एक लेक्चर होता है। पार्ट 4 जो होता है वो आपका एक लेक्चर है। अब आप देखिए आपके सामने आ गई, बस इसमें सिर्फ ब्लैंक्स है। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि देखिए पार्ट 1 पार्ट 4 फिक्स है, नो चेंज, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। आपका लिसनिंग का टेस्ट में पार्ट 2 पार्ट 3 भी देखा जाए एक तरह से आसान है, क्योंकि आपको पता है कि यही 3 सवाल आने हैं, तो आप उसी की प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? तो ये देखते हैं, एक ही तरह के सवाल आता है। अब आ जाइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, सर पार्ट 1 में पूछा क्या जाता है? पार्ट 1 में पूछा क्या जाता है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती है? जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको पार्ट 1 के लिए, वही टिप्स एंड ट्रिक्स आप पार्ट 4 के लिए फॉलो करेंगे। और मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है कि सर जी मंडे से आपके साथ हम क्लासेस का हिस्सा बनेंगे। तो आपको जो मैं आज असाइनमेंट दूं उसको फॉलो कीजिएगा, पार्ट 1 के लिए और पार्ट 4 के लिए। पहले पार्ट 1 कीजिएगा फिर पार्ट 4, ठीक है ना? अच्छा, एक बात टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवाने से पहले, सर गलती क्या हो सकती है लिसनिंग के टेस्ट में? एक सवाल है, लिसनिंग के टेस्ट में गलती क्या हो सकती है? कान में वो वर्ड ही नहीं गया, आपको कुछ आया नहीं, आपने गलत जवाब लिख दिया, दैट्स ऑल। ये एक आपकी मिस्टेक हो गई। दूसरी जो गलती मैं बता रहा हूं वो ये है, आपने सुना बेयर, आपने सुना बेयर और वहां लिखा था, लिखना था बेयर, या फिर आपने लिख दिया बेयर। सही है भाई? बियर 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 ये कहलाते हैं होमोफोन्स, एक जैसी साउंड वाले अल्फाज। मैं फिर जब सवाल कर रहा हूं, इज माई वॉइस क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? सो मेरा मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको मेरी आवाज सही आ रही है। एक शहादत आ गई है, दूसरी शहादत आ गई है, तीसरी भी आ गई है। थैंक यू वेरी मच। तो बेटा वो इस वक्त इंटरनेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है ना, तो दैट्स वाई। चलो, बियर बियर एंड बियर, इसका मतलब है गलती कहां पर हो सकती है? सिमिलर वर्ड्स, होमोफोन्स। जी बेटा, ये मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहता है, आपके लिए भी। उसके बाद देखिए, आप लोगों की भी ऑफ ही रहती है, आप भी अपना कैमरा ऑन करेंगी, ऑन होगा नहीं, पर्दा करते हैं ठीक है ना? चले भाई, बियर बियर एंड बियर। भाई 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, अब फिर मेकअप आर्टिस्ट रखना पड़ेगा हर थोड़ी देर बाद। हाँ शबनम आओ, बबलू जरा मेकअप सेट कर यार, बाल उड़ रहे हैं इधर हवा में। सुबह 10 बजे से एक नया खर्चा हो जाएगा मेकअप आर्टिस्ट का, इसलिए भाई कैमरा ऑफ रखते हैं, बस मेहनत से पढ़ाते हैं पूरे दिन। बियर बियर बियर, होमोफोन्स। दूसरी चीज, स्पेलिंग मिस्टेक सबसे बड़ा मसला है ये। सबसे बड़ा मसला लिसनिंग में जो हमारे गरीब बच्चों को आता है वो स्पेलिंग मिस्टेक। आज के सेशन के बाद 1200 स्पेलिंग शेयर करूंगा मैं, हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूं, अल्लाह का वास्ता स्पेलिंग्स इंप्रूव कर लो। तुम्हारे दिमाग कानों में वर्ड सही जा रहा है, तुम्हें लिखना था वहां
फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस, तुम्हें स्पेलिंग ही नहीं आ रही। अगर तुमने स्पेलिंग गलत लिखी, AEIOU की गलती कर दी, तुम्हें मिलेगा 0। क्योंकि जो चेकर है वो कोई इंसान नहीं है, वो मशीन चेक कर रही है, उसको स्पेलिंग उसके डेटाबेस में डाली हुई है, ये स्पेलिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा गलत गलत लिखा हुआ है। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, आपकी ओ जो है वो यू बना दिया आपने, होता है ना अक्सर लोग यू को यू लिखते हैं। देखिए हमारा पेन किधर है, ये रहा। देखिए मैं आपको यू लिख कर दिखा रहा हूँ। आप लोगों का यू जो होता है वो कभी कभार वी बन जाता है, कभी कभार ये आप यू लिख रहे हैं, तो ये यू आपने यू लिख दिया। अब ये मशीन पागल हो जाएगी, ये क्या लिखा है भाई, ये ओ है, यू है, और कुछ लोगों का ये वी होता है। अब क्या करें भाई, हो गया ना कबाड़ा। अच्छा खासा सही जा रहा था लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। इसलिए बेटा वहां वहां पर हैंड राइटिंग का मुजाहरा मत कीजिए ना। वहां ऐसे लिखना है कि उसको समझ आ जाए। आप ज्वाइनिंग राइटिंग लिखें, ज्वाइनिंग राइटिंग में भी आप इस तरह से लिखते हैं कि आपका वर्ड क्लियर होता है। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक मिसाल दे दी थी, अब आप समझदार लोग हैं। अब आ जाइए, हम पार्ट वन में पूछा क्या जाता है। पार्ट वन में पूछा क्या जाता है, आइए लिख, अब मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लाइव एंड एक्सक्लूसिव, ये बातें आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको हमारे पास लाइव ऑन जूम। आपसे नाम पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जा सकता है। अच्छा, नाम अपार्टमेंट का भी हो सकता है, सड़क का भी हो सकता है, स्ट्रीट नेम भी हो सकता है, बिल्डिंग का नाम भी हो सकता है, किसी दुकान का नाम भी हो सकता है, किसी शॉप का नाम भी हो सकता है, किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, किसी एजेंसी का नाम भी हो सकता है, कोई एड्रेस, एड्रेस के अंदर कोई हाउस नंबर भी हो सकता है। एड्रेस के अंदर कोई स्ट्रीट का नाम बताना हो सकता है, एड्रेस के अंदर हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, अपार्टमेंट नेम भी पूछा जा सकता है, कोई टेलीफोन नंबर आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें भी आप देखेंगे मेरे पास। ठीक है, नंबर के बाद आपसे हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, या वहां पर जो आप सुन रहे हो उसमें डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। डेट ऑफ बर्थ के बाद हो सकता है जेंडर के बारे में कोई बात हो रही हो, जेंडर। नेशनैलिटी पूछी जा सकती है, नेशनल। क्योंकि पार्ट वन जो होता है वो बेसिकली एक फॉर्म फिलअप हो रहा होता है। जब आप ये आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि कोई एक फॉर्म है जिसको आप फिलअप कर रहे हैं। तो कभी जेंडर कंफर्मेशन हो रही होती है, कभी नेशनैलिटी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, इसी तरह से प्रोफेशन होता है, कभी प्रोफेशन पूछा जा रहा होता है, व्हाट्स योर प्रोफेशन, आई एम अ डॉक्टर, तो आपने डैश में लिख दिया डॉक्टर। अभी आप देखिएगा सारे मैं चीजों को दिखाऊंगा, प्रोफेशन, नेशनैलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद फिर आपसे पूछा जा सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, टाइम, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लोकेशन। अच्छा देखो, अगर तुम लोगों की ग्रामर अच्छी है तो तुम लोगों को ये बात पता है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं हमारे पास, एट होता है, ऑन होता है, और इन होता है नहीं होता। और जब भी तुम देखोगे कि टाइम तुमसे पूछा जा रहा है तो वहां पर तुम्हें डैश से पहले इन, ऑन और एट दिख जाएगा। इसी तरह से जब लोकेशन की बात होती है तो लोकेशन अगर पूछी जा रही होती है तो एट भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, फ्रॉम भी हो सकता है, और टू भी हो सकता है, और उसके बाद आपसे लोकेशन पूछी जा रही होती है। ये भी आप देख। अच्छा, टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें और भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइम के अंदर कोई ईयर आपसे पूछा जा सकता है, कोई मंथ आपसे पूछा जा सकता है, कोई डे आपसे पूछा जा सकता है। जब भी मैंने लिखा हुआ है इन ऑन एट इन 1974, पूछ लिया व्हेन वर यू बोर्न, डैश में लिखना था आपको इन 1974। महीना लिखना था आपको इन जनवरी, डे लिखना था आपको ऑन मंडे, आपको डेट लिखनी थी ऑन 14 अगस्त 1947। आपको पार्ट ऑफ द डे लिखना था कि आप मुलाकात का सही टाइम क्या है, तो आपने लिख दिया पार्ट ऑफ द डे, यानी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट। ठीक है, कोई सीजन हो सकता है कि किस सीजन के अंदर हंटिंग अलाउ होती है, इन समर, इन ऑटम, इन फॉल। ठीक है ना, कोई इवेंट हो सकता है ऑन बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है बेटा, ये बातें हैं, लोकेशन है। और क्या पूछा जा सकता है,
आपसे आपसे कोई रीजन पूछा जा सकता है। अच्छा, जब रीजन पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा कि डैश से पहले हमें नजर आता है बिकॉज। ठीक है, आपसे कोई अमाउंट पूछा जा सकता है। जब अमाउंट पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जब डैश होगा उसके बाद या तो डॉलर का साइन तो मेरे पास है, बाकी नहीं है। डॉलर, यूरो भी आ गया, मैंने देखा अब यूरो भी लिखा हुआ है, यूरो भी लिखा हुआ है, और पाउंड्स भी लिखा है, ये तीन लिखे हुए मैंने देखा आपके पेपर में। तो आपको अमाउंट लिखना हो सकता है। अच्छा, आपसे वेट भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपसे हाइट के बारे में भी सवाल किया जा सकता है, हाइट। आपसे साइज के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपसे कलर के बारे में भी पूछा जा सकता है। और आपसे कि जब मैंने अमाउंट लिखा तो वो बेसिकली अमाउंट कोई कॉस्ट हो सकती है, ये इसकी कॉस्ट बताइए। तो वो जो कॉस्ट है वो बेसिकली क्या है, वो अमाउंट है। अच्छा, आपसे स्किल्स के बारे में आपके कुछ सवाल हो सकता है। अब अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो स्किल्स देखिए हमारे कौन कौन से, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ड्राइविंग स्किल्स है, स्विमिंग स्किल्स है, लर्निंग स्किल्स है, और राइट स्पीकिंग स्किल्स है, बिजनेस स्किल्स है। तो ये स्किल्स का सवाल भी आता है कि आप व्हाट आर योर स्किल्स। आपसे आपकी हॉबीज पूछी जा सकती है, हॉबीज, स्किल्स, हॉबीज, और फिर आप क्वालिटीज के ऊपर सवाल हो सकता है कि जो एक कैंडिडेट है उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और जो है वो टाइडी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। वो फिर बीच में कोई आपको एक चीज बतानी होती है। अब आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर कोई नई बात आएगी तो मैं इसके अंदर और ऐड कर दूंगा। आइए इन बातों को क्रॉस चेक करते हैं कि वाकई सर की बातें सही भी है या ऐसी फेंके जा रहे हैं। आइए हम बुक 18 पे चलते हैं और बुक 18 से वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई वाकई इस तरह की बातें पूछी जाती है। तो देखिए, अपनी गुनाहगार आंखों से देखते रहिए कितनी बातें सच होती है। आपसे पोस्ट कोड यानी कोई नंबर पूछा जा रहा है, आपसे टाइम पूछा जा रहा है यानी कोई डेट पूछी जा रही है, विजिट टू द, आपसे कोई लोकेशन पूछी जा रही है, आपसे स्ट्रीट का नाम पूछा जा रहा है, आपसे कंप्लेन्स अबाउट बस सर्विस इन द, इन द, आपसे या तो टाइम पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, गोज टू द, लोकेशन पूछी जा रही है, रीजन पूछा जा रहा है। बस दो ऐसे जो डिफरेंट है। आप देख लें संडे जो पॉइंट्स लिखवाए उसमें से 8 बातें आपकी मैच हो गई। आइए इधर देखते हैं, डैश प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्टाफ। अब यहाँ पर आपको बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। अब बेनिफिट्स क्या क्या है ये आपको सुनकर बताना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ डैश, स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग, क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखना भूल गए, क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाती है, जा सकती है। आइए मैंने कहा था हम ऐड करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक, ठीक है ना, ताकि हर बात एक जगह रहे। इतना, इतनी बातें कोई आपको नहीं बताता। लोग कहते हैं आइए पैसे दीजिए पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनको गरीब तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं नहीं, क्योंकि आइल्स गरीब गरीब के बच्चे नहीं करते, आइल्स वही करते जिनके पास नोट होते हैं। ठीक है ना, लेकिन बस हमारा पाकिस्तान में लोगों को फ्री की बहुत आदत है। क्या करें। तो उन बच्चों के लिए हमने ये दिया है, उन बच्चों से खुसूसी रिक्वेस्ट है दुआओं में याद रखा करें। यूट्यूब के चैनल्स देखते रहते, कमेंट्स हमें आते रहते मेरे पास मैसेजेस कि सर ये इस तरह का सेशन रिकॉर्ड कर दें, तो हम हर दफा कोशिश करते हो एक अच्छा सेशन रिकॉर्ड करें। लेकिन हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स बहुत जल्द डिसअपियर भी हो जाते हैं, नए नए सेशन आते रहते हैं, पुराने लेक्चर्स जाते रहते हैं। तो मस्ट केयर अबाउट मेंटेनिंग स्टैंड, क्वालिफिकेशन हो गया। नीचे अब देखें सर की एक और बात सच हो गई, क्वालिफिकेशन आ गए, स्ट्रीट का नाम आ गया, और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ना 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 कोई अमाउंट आ रहा है, ये देखिए अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर देखिए डैश इज क्लीन, डैश इज क्लीन, ये मिसलीनियस है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए
होम एड्रेस, ये आ गया होम एड्रेस। हर्ड अबाउट अस फ्रॉम अ डैश, किसी बंदे का नाम बताना है आपको, ठीक है, रीजन बताना है, वजह बतानी है आपको। अच्छा देखो ये है, यहाँ तुम तुक्का लगा सकते हो। कभी अगर आपने जिंदगी में मेंबरशिप्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा हो तो बताए कितनी तरह की मेंबरशिप्स होती है। अब आप जरा गैसिंग करें, यहाँ पर आप गैस कर सकते हैं। जो मेंबरशिप की दो तीन तरह की होती है, याद करें। कोई कभी जिंदगी में मेंबरशिप लिया, लिए ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप कभी? गोल्ड मेंबरशिप, सिल्वर, ब्राउन्स, कभी मेंबरशिप ले तो आपको पता चलेगा मेंबरशिप के नाम ये होते हैं, गोल्ड, ब्राउन्स, सिल्वर, और वही यहाँ पर मैच हो जाएंगे, देखिएगा। अच्छा टाइटल देखिए, नाम आ गया, नाम आ गया, ठीक है। द डैश वॉज रॉन्ग, फीडबैक, द डैश, द फोटो वॉज टू, ये चार आपको लाजमी तौर पर सुनने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए रोल आपको बताना है, रोल क्या है, यानी कि प्रोफेशन क्या है। लोकेशन बतानी है, देखिए लोकेशन आप मेकिंग डैश, इंटरनल, IT स्किल्स, रिक्वायरमेंट्स क्या है, देखिए अब काम एंड डैश मैनर, स्किल्स क्वालिटीज में आ गया ये, क्वालिटीज, या अ डैश जॉब, कौन सी जॉब, ये आ गया टाइम, देखिए PM लिखा हुआ है, डैश इज अवेलेबल। मैचिंग शुरू हो गई है, जो बातें मैंने आपको लिखवाई है वो बातें मैच होना शुरू हो गई है, पक्की बात है। अब आप जब इसको सुनेंगे तो आप सारी बातें मैच करेंगे। ये देखिए एक और, हेल्प विद हॉबीज, आपको से हॉबी पूछ ली, टेकिंग मिसेस कैरोल टू लोकेशन, वर्किंग इन द लोकेशन, लाइब्रेरी इज इन द डैश रूम, कमरे का नाम बताओ, मैच हो गए सारी बातें। इवेंट का नाम, हेल्प नीडेड, वो ये अलग हो गया, हेल्प विद, हेल्प नीडेड टू कीप। अब आ जाइए, अब जो बाकी डिफरेंट आ रहे हैं सर, उसकी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवाएंगे। कुछ तो आपको यही सारी बातें जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया, ये सारी बातें मैच हो जाती है। अब आइए दूसरी बात, जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स कहाँ लिखे? उसी पेज पे लिखते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ले आते हैं। सर कुछ टिप्स लिखवाइए, ट्रिक्स लिखवाइए, टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 1 की क्या है, जिसका इंतजार है बहुत सारे लोगों को। देखो बेटा, आपके पेपर में डैश आप लगा हुआ है, क्योंकि ये पार्ट 1 और पार्ट 4 की टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी मैंने डैश लगाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 4। बेटा आप अपना सिस्टम चेक करें, मेरी आवाज में जिस तरह से पढ़ाता हूँ ना 3 साल से, बिल्कुल उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। आप अपने डिवाइस को चेक करें बेटा, पार्ट 1 एंड पार्ट 4। मैंने अगर इस वक्त कुछ छेड़छाड़ की ना तो सेशन ना खराब हो जाए, आपकी खातिर कर देता हूँ, फिर मसला ना हो जाए। मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज, तमाम स्टूडेंट, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है। अमीन अब्बास पहले से क्लियर हो गई है? तो बेटा आपका सिस्टम एरर है, ठीक है ना। बाकी सब बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैंने आपकी खातिर माइक भी चेंज कर दिया। चले पार्ट, अब देखिए बेटा, पार्ट 1 एंड पार्ट 4 टिप्स एंड ट्रिक्स, आपके पास डैश आएगा। अब ये जो डैश है, इससे पहले लिखा होता है कोई भी वर्ड,
कभी भी वो वर्ड आपको बोला नहीं जाता, हमेशा उस वर्ड का सिनोनिम बोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है, आपकी वोकैबुलरी। कि जब आप सुन रहे होते हैं, आप उस डैश से पहले वाले वर्ड का सिनोनिम अपने जहन में लेकर आते हैं कि यार इससे पहले वाला जो वर्ड लिखा हुआ है ये तो बोलेगा नहीं, कंफर्म नहीं बोलेगा वो, 100% नहीं बोलेगा वो, उस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड बोलेगा। अच्छा, अगर डैश के बाद कोई वर्ड लिखा हुआ, मैंने अभी डैश से पहले कहा, अगर डैश के बाद, बेटा ये आपको स्कूल से पढ़ना था ना वोकैबुलरी, हम क्या करें वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी बेटा मैंने आपसे कहा ना, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस टेस्ट। आपकी क्लास 1 से लेकर इंटर लेवल तक की जो वोकैबुलरी है वो आपको सब आपके अब काम आएगी, आप देख लीजिएगा। और क्या करें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डे टू डे 8 वीक्स के अंदर आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। ऐसा तो कोई मेरे पास जादुई फॉर्मूला नहीं है ना कि मैं आपको दूं ये लो याद कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी डे विद माय सेशंस यू विल बी इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये वर्ड वाली बात समझ आ गई है, पहली बात। अच्छा, अब आपके पास डैश लगा हुआ है, देखिएगा, उस डैश से पहले होता है आर्टिकल। मैं इसको लिख ही देता हूं, आ लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है और दा लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इसमें आ और दा को लिख देता हूं। कभी आ है तो दा हो सकता है, दा की जगह पर आ सकता है। अच्छा, लेकिन अगर डैश से पहले एन लिखा हुआ है, अब वो बदल नहीं सकता, ग्रामेटिकली उसको आप नहीं बदल सकते। अब वो एन डैश से पहले अगर एन है तो कंफर्म वो एन बोलेगा, कंफर्म, 100% ये बात तो मेरी दुरुस्त है। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई प्रपोजिशन लिखा हुआ है और डैश है तो 40 to 80% चांसेस होते हैं कि वो प्रपोजिशन एज इट इज बोल देगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है प्रपोजिशन प्लस आर्टिकल, 100% वो वही बोलने वाला है, वो तब्दील नहीं करेगा। यानी कि अगर लिखा है ऑन द, तो अब वो बोलेगा ऑन द, डैश से पहले ऑन द बोलेगा और ऑन द के बाद तुम्हारा जवाब तुम्हारे कानों में चला जाएगा। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स ये वाली है ना, ये वाली, ये बहुत काम आती है स्टूडेंट्स के, कि उसने प्रपोजिशन बोला और फौरन उसके बाद जो बोला वो तुम्हारा आंसर था। इसी तरह से डैश के बाद अगर कोई प्रपोजिशन लगा हुआ है, डैश के बाद कोई प्रपोजिशन है तो वो बोल देगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लिखा हुआ है टाइप ऑफ, तो उसकी जगह पर वो पूरा सिनोनिम इस्तेमाल कर देगा, फ्रेज बदल देगा। अब वो बोल देगा, फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया टाइप ऑफ को फॉर्म ऑफ, ये होता है। तो टाइप ऑफ, अब आप ये बात सोचेगा सर ने कहा था ऑफ लिखा हुआ है तो बोलेगा, लेकिन अगर लिखा हुआ है टाइप ऑफ तो वो पूरा फ्रेज बदल सकता है फॉर्म ऑफ, और उस फ्रेज को बदलने के चक्कर में वो प्रपोजिशन भी बदल सकता है। फ्रेज कैन बी रिप्लेस विद अनदर फ्रेज। जैसे लिखा हुआ था ब्रीफली, मुख्तसर, उसकी जगह उसने बोल दिया इन शॉर्ट। लिखा हुआ है इन शॉर्ट, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, मैं शॉर्ट लिखा हुआ शॉर्ट, उसने पता है शॉर्ट की जगह पर क्या इस्तेमाल किया, शॉर्ट की जगह पर उसने इस्तेमाल कर दिया 5 मिनट्स। अब ये 5 मिनट क्या हो गए, शॉर्ट, शॉर्ट, और आगे लिखा हुआ था वीडियो क्लिप, शॉर्ट वीडियो क्लिप इज इक्वल टू 5 मिनट्स मूवी, बराबर हो गया। अब आप देखें उसने शॉर्ट का वर्ड किससे रिप्लेस कर दिया। तो ये इस तरह की वोकैबुलरी आप कैसे याद करते हैं, जब आप ड्यूरिंग द सेशन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस करते करते आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते रहे। अच्छा, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सुपरलेटिव डिग्री आ गई। अब सुपरलेटिव डिग्री
बदलेगी नहीं, अपनी जगह पर रहेगी। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल उसने लॉन्गेस्ट बोला, तो वो लॉन्गेस्ट की जगह कोई दूसरा वर्ड बोल देगा, लेकिन बोलेगा वो सुपरलेटिव डिग्री ही। ये बात कंफर्म है 100%। इसमें कोई दो बातें नहीं है। जैसे मुझे याद है, लॉन्गेस्ट की जगह पर उसने बोल दिया था हाईएस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री इज इक्वल टू सुपरलेटिव डिग्री। एक और बात, आपने देखा वर्ब लिखा हुआ है कॉमा डैश, और फिर आगे एंड, और उसके बाद फिर वर्ब। डैश में भी क्या आएगा? वर्ब ही आएगा। नाउन लिखा हुआ है, फिर डैश, और आगे एंड लिखा हुआ है, आगे और फिर नाउन लिखा हुआ है, तो डैश में भी नाउन आएगा। अगर लिखा हुआ है देयर आर और आगे डैश है, तो अब आपके पास आगे क्या आएगा? आर हो या फिर वर हो। तो अब आपके पास ऑप्शंस, दो ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? कि वर्ब आईएनजी आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? कोई एडजेक्टिव आएगा। आपके कान सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यहाँ पर ये चीज आने वाली है। और अगर एक और बात लिख देता हूं, लिखा हुआ है आर और लिखा हुआ है वर्ब, और इसके बाद डैश है, तो यहाँ पर नाउन भी आ सकता है, लेकिन जो नाउन आएगा वो किस में आएगा? प्लॉरल में आएगा। ये सारी बातें जब आप मेरे साथ पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी बातें आप इम्प्लीमेंट करते होते हुए देख रहे होंगे, पार्ट 1 के अंदर भी और पार्ट 4 में भी। बातें समझ आ रही है? इन टिप्स एंड ट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को बिल्कुल जहन में रखिए, ऐसा ही पेपर में होता है। मैं एक और लिखवा देता हूँ, हैव और हैज लिखा हुआ है, तो हैव और हैज के बाद अब आपके पास जो ऑप्शन है वो नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। तो जब हैव लिखा हुआ है उसके बाद डैश आ रहा है, तो डैश के लिए मैंने आपको बता दिया, हमारे पास पहले से सिस्टम एक्टिव हो जाता है कि यहाँ पर ये आ सकता है। तो जब हम किसी भी ब्लैंक को देखते हैं, तो उस ब्लैंक को देखने का नजरिया क्या होता है? ब्लैंक से पहले वाले वर्ड का सिनोनिम, ब्लैंक के बाद वाले वर्ड का सिनोनिम, ब्लैंक से पहले प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल, ब्लैंक के बाद वाला प्रेपोजिशन, ब्लैंक से पहले कोई फ्रेज तो नहीं लिखा हुआ, वरना वो पूरा फ्रेज बदल जाता है। ब्लैंक से पहले सुपरलेटिव डिग्री, ब्लैंक के आगे पीछे वर्ब्स तो नहीं लिखे हुए, नाउन तो नहीं लिखे हुए, तो उस ब्लैंक में भी नाउन और वर्ब आ रहा होता है। फिर हम अपना ग्रामेटिकल क्लू देखते हैं कि कहीं पर यहाँ पर कोई वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तो नहीं आ रहा, और ऐसा ही होता है। और इन्हीं चीजों को हम फॉलो कर रहे होते हैं पार्ट 1 के अंदर भी और पार्ट 4 के अंदर भी। आई बात समझ? सर लिसनिंग के आंसर्स ट्रांसफर कब करें? आपने पेपर मुकम्मल कर लिया, जब आपने पेपर मुकम्मल कर लिया तो फिर आप उसके बाद आंसर ट्रांसफर करते हैं। उससे पहले ये नहीं कि आप आंसर शीट में लिखना शुरू कर दें, पूरा लिसनिंग बंद हो जाती है। वो कहते हैं नाउ यू हैव 10 मिनट्स टू ट्रांसफर योर आंसर इनटू योर आंसर शीट, तो फिर आप अपने आंसर्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है? पार्ट 2 और पार्ट 3 की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती है वो जानने के लिए आप मुझे प्रिपरेशन सेशन में ज्वाइन कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आप से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक और सेशन के साथ, आईएलटीएस स्पीकिंग वर्कशॉप विद एसकेएच। सेम टाइमिंग, सेम चैनल, सेम आईडी पासवर्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।